नमस्ते छात्रों। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे द्वारा कक्षा 9वीं एवं 10वीं हिंदी प्रथम द्वितीय भाषा कुमार भारती लोक भारती के लिए लिखित एवं मौखिक मूल्यमापन योजना इस प्रकार है। आज जैसे कक्षा 10वीं के लिए महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंडल द्वारा 10 फरवरी से 20 फरवरी तक हमें मौखिक परीक्षा लेनी है। इसके लिए यहाँ पर मूल्यमापन योजना के परिपत्र के अनुसार ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। दोनों सत्र के लिए जैसे ही कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 80-80 अंक की लिखित परीक्षा है, इसके साथ साथ दोनों सत्र में कक्षा 9वीं के लिए 20 अंक प्रथम सत्र के लिए है, द्वितीय सत्र के लिए 20 अंक है। पर 10वीं कक्षा के लिए हम देखते हैं अभी शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए 20 अंक की मौखिक परीक्षा जो हमें लेनी है, उसमें कुल 20 अंकों में हमें यहाँ पर क्या क्या लेना है वह भी देखना बेहद ज़रूरी है। जिसमें 5-5 अंकों के 2 स्वाध्याय लेने हैं, यह मिलाकर दोनों स्वाध्याय के 10 अंक, साथ में श्रवण कौशल जो 5 अंक के लिए है और भाषण कौशल, इस के अनुसार हमें 20 अंक की मौखिक परीक्षा लेनी है। तो देखते हैं कि आगे कैसे हमें 20 अंक का पूर्ण मौखिकी का, जिसमें हमें स्वाध्याय जो 5-5 अंक के 2 स्वाध्याय लेने हैं, जो हमारे पाठ्यपुस्तक के स्वाध्याय के अनुसार हो, जिसमें गद्य पद्य भाषा अध्ययन व्याकरण उपयोजित लेखन रचना विभाग, इन विभागों पर आप स्वाध्याय ले सकते हैं। जिसमें 2 घटक प्रथम सत्र में तथा 2 घटक द्वितीय सत्र में लेना अपेक्षित है। 9वीं के लिए, 10वीं के लिए आप पहले सत्र या दूसरे सत्र का भी ले सकते हैं। और यह पूरा का स्वाध्याय लिया हुआ उसी जो मौखिक परीक्षा का उत्तर पत्र है उसी के साथ रखना है। उसके साथ साथ स्वाध्याय होने के बाद अब मौखिक परीक्षा 5 अंक की, 5 अंक के लिए श्रवण कौशल, जो 4 में से कोई भी एक का उपयोग करना है। जिसमें श्रवण कौशल में केवल एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रमांक में गद्यांश सुनकर उस पर आधारित पूछे गए 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना। यानी एक गद्यांश देना है, उस पर 5 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके वहाँ पर उत्तर यदि छात्र लिखता है तो वहाँ पर श्रवण कौशल के अंतर्गत उसे हम प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, इस प्रकार 5 अंक दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए गद्यांश 100 से 120 शब्दों का हो। छात्र गद्यांश पढ़े और उस पर उत्तर लिखे। इसके अलावा मौखिक परीक्षा में यहाँ पर कि समय का ध्यान रखना ज़रूरी है। 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की निर्मिति उस पर हो, ऐसा गद्यांश हो। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछने हैं। यहाँ पर गद्यांश का चयन विद्यार्थियों की क्षमता को ध्यान में रखकर करें और विद्यार्थियों के 20-20 के यहाँ पर गुट बनाएं। प्रत्येक गुट के लिए अलग अलग गद्यांश हो। इसके साथ साथ इसके अलावा एक दूसरा पर्याय भी हमें दिया जाएगा, 5 वाक्य अथवा 10 शब्द सुनकर लिखना। यह गद्यांश के अलावा आप इसे भी ले सकते हैं, जिसमें आपको श्रवण लेखन में आप 5 वाक्य बताते हैं, छात्र मौखिक उत्तर पत्र में लिखते हैं तो भी चलेगा। इसके अलावा ऐसे 10 शब्द जो संयुक्ताक्षर युक्त हो, अनुस्वार युक्त हो, ऐसे शब्दों को भी आप दे सकते हैं। यदि छात्र 5 वाक्य लिखे या 10 शब्द लिखे तो भी आप उसे सही के लिए आप 5 अंक श्रवण लेखन के आप यहाँ पर छात्रों को दे सकते हैं। इसके लिए और भी एक पर्याय है क्रमांक 3, कविता सुनकर उस पर आधारित 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना। यानी कविता को सुनना है, उस पर जो प्रश्न है
या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर लिखने पर भी अंक यहाँ पर छात्रों को 5 दिए जा सकते हैं। ये भी यहाँ पर ध्यान वह भी एक देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक चौथा पर्याय भी है। एक कोई ऑडियो क्लिप सुनकर उसके ऊपर 5 प्रश्न देना है और उसके उत्तर लिखकर भी छात्र लिख सकता है, इसे भी। लेकिन इन चारों पर्यायों में से हम अक्सर देखते हैं कि 5 वाक्य लिखना या 10 शब्द लिखना, यही यहाँ पर छात्रों के लिए यहाँ पर एक सही पर्याय के रूप में देखा जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार आप 5 वाक्य दे या 10 शब्द दे। इसके अलावा जो भी 4 पर्याय महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल द्वारा दिए हैं, इनका कोई भी आप मौखिक श्रवण लेखन के लिए ले सकते हैं। इसके साथ साथ और रहा है 5 अंक का हिस्सा, भाषण कौशल। भाषण कौशल 5 अंक के लिए है। मान लो कोई भी एक विषय दिया जाएगा, उस पर स्वमत प्रकट करना। स्वमत यदि अच्छी तरह से छात्र यहाँ पर उस पर भाषण देता है तो उसे हम उसका मूल्यांकन 5 अंकों में से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पुस्तक का परिचय हो, इसके अलावा वह भी दे सकते हैं। कोई यहाँ पर प्रभावपूर्ण कोई अभिव्यक्ति देना है या आत्मविश्वास आदि के आधार पर भी उसके लिए अंकदान किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी विषय आप देंगे उस छात्र को, तो छात्र उस पर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भी अंक देने हैं। इसके अलावा कोई आवश्यक सूचनाएं जो भी है वो सारी सूचनाओं को आपको समय समय पर देना है। और यह बात निश्चित कि जो भी हम स्वाध्याय 2 लेंगे या मौखिक उत्तर पत्र पर जो उसके श्रवण कौशल और भाषण के आधार पर जो मूल्यांकन करेंगे वह हमें संभाल कर रखना है। धन्यवाद।